नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। कुंभ राशि के लोग इस दिन शारीरिक संबंध कभी मत बनाना, लगता है बहुत बड़ा पाप। जी हाँ दोस्तों, स्त्री पुरुष समाज के दो ऐसे स्तंभ है जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। विपरीत लिंगी होने के कारण दोनों के मध्य आकर्षण होना भी स्वाभाविक और सत्य बात है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इसी क्रम में दोनों का परस्पर मिलन भी एक सामान्य बात है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री पुरुष का संगम यदि परंपराओं के अनुसार होता है तो यह एक पवित्र घटना होती है। सरल शब्दों में देखें तो दोनों का मिलन अगर समाज द्वारा बनाए गए विधि विधान से होता है तो यह एक सामान्य घटना है। क्या कहती है धार्मिक मान्यता? विवाह एक धार्मिक संस्कार ही माना गया है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष का मिलन एक निकृष्ट कर्म है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष के संबंध को शुभ और मान्यताओं के अनुरूप ही माना जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि विवाहित दंपति को भी कुछ विशेष दिनों पर एक दूसरे से दूर रहना चाहिए? हिंदू धर्म में कुछ ऐसी तिथियां बताई गई है जिन पर पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन मिलन होने से कई तरह के नुकसान होने का डर रहता है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस दिन शारीरिक संबंध बनाने को वर्जित माना गया है। सबसे पहली बात, नवरात्र के पावन पर्व में। नवरात्र के 9 दिन देवी माँ की आराधना में लीन रहने के लिए होते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और कुछ प्रथम और अंतिम। नवरात्र के पवित्र दिनों में सभी लोग विधि विधान से माता की पूजा एवं कलश स्थापित करते हैं। ऐसे में नवरात्र के दौरान स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना निषेध बताया गया है। दूसरा, अमावस्या का दिन। शास्त्रों में उल्लेख है कि अमावस्या के दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात भी दंपति को एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए। बुरी शक्तियां इस दिन ऊर्जावान रहती है, इसीलिए इसका असर रिश्ते पर पड़ता है। इस वजह से इस दिन संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। तीसरा, संक्रांति पर भी आपको बचना चाहिए। संक्रांति की तिथि पर भी पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान भी नजदीकी कायम करना अशुभ होता है। उनके रिश्ते पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है, इसीलिए संक्रांति पर आपको संभल कर रहना चाहिए। चौथा, चतुर्थी अष्टमी पर भी रहना चाहिए दूर। जी हाँ दोस्तों, पुराणों के अनुसार माह की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पुराणों के अनुसार रविवार का दिन भी पति पत्नी के मिलन के लिए सही नहीं है, इसीलिए इस दिन एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। शारीरिक संबंधों के लिए यह समय उचित नहीं होता। पांचवा, श्राद्ध के दिनों में। श्राद्ध का समय पितरों को स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करने का होता है। 15 दिनों तक लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा, यज्ञ और हवन करवाते हैं। इसीलिए मन, तन, कर्म, वचन से शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इसीलिए श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान भी पति पत्नी को संबंध बनाने के विषय में सोचना तक नहीं चाहिए। मन में अच्छे विचार लाने चाहिए। छठा, व्रत के दिनों में। धार्मिक मान्यता है कि जो मनुष्य जिस भी दिन किसी भी भगवान के लिए व्रत रखे उस दिन पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए। पूर्णतया साफ मन से पूजा करते हुए विधि विधान से व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, तब ही व्रत का पूर्ण लाभ मिल सकता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्रत रखते हैं उस दिन किसी भी प्रकार से अपने साथी के करीब जाना या संभोग करना सही नहीं बताया गया है। सातवां, वर्जित दिनों पर।
अगर कोई दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाने की सोच रहे हैं तो उन्हें वर्जित दिनों पर संबंध बिल्कुल भी स्थापित नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इन दिनों में उन्हें यह विचार मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। 8वां, अशुभ दिनों पर अगर कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो ऐसा करने से सभी अशुभ ग्रहों का असर होने वाली संतान पर होता है। फिर जन्म के बाद ऐसी संतान के लिए एक के बाद एक परेशानियां खड़ी हो सकती है। 9वीं बात, गर्भ के दौरान हिंदू धर्म पुराण गर्भ उपनिषद में स्त्री पुरुष के संबंध बनाने से गर्भ में शिशु के जन्म और उसके विकसित होने का उल्लेख किया गया है। साथ ही शिशु गर्भ के भीतर 9 महीने तक क्या विचार करता है इस बारे में भी बताया गया है। गर्भ उपनिषद के अनुसार अनुचित समय पर शारीरिक संबंध बनाने से एक किन्नर की उत्पत्ति होती है। इस रहस्य को गर्भ उपनिषद में भी बताया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की सोच रहे हैं तो उन्हें कौन से दिन संबंध नहीं बनाना चाहिए। इन दिनों का स्वामी मंगल होता है जो कि अत्यंत क्रोधी एवं विनाशकारी ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह के प्रभाव में जिस बच्चे का जन्म होता है वह स्वभाव से जिद्दी होता है, अपने से बड़ों की बात नहीं सुनते हैं और अपने हिसाब से ही कार्य करने लगते हैं। ऐसे बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं उन दिनों के बारे में। सबसे पहला, मंगलवार का दिन। गर्भ संस्कार के अनुसार मंगलवार का दिन गर्भ धारण के लिए बेहद अशुभ है। यदि इस दिन स्त्री गर्भ धारण कर ले तो होने वाली संतान बेहद क्रोधी और घमंडी होती है। मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्मे बच्चे किसी बात की नहीं सुनते, केवल अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं। इन बच्चों के स्वभाव में ही हिंसा होती है, जिसके चलते यह सभी को परेशान करते हैं। दूसरा, शनिवार का दिन। शनिवार शनि ग्रह को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को क्रूर और पापी की दृष्टि से देखा जाता है। शनि ग्रह के प्रभाव से उत्पन्न हुई संतान अत्यंत निराशावादी एवं नकारात्मक रखने वाली होती है। शनि ग्रह के कारण कई बार ऐसे प्रभाव से जन्मी संतान उम्र भर रोगी रहती है। इसीलिए इस दिन को पति पत्नी का संतान उत्पत्ति के विचार से संबंध स्थापित करना अशुभ कहा जाता है। तीसरा, रविवार का दिन। गर्भ संस्कार के अनुसार रविवार के दिन को पूर्ण रूप से भगवान सूर्य की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना गया है और ऐसे शुभ दिन पर पति पत्नी का संबंध बनाना पाप के समान माना जाता है। ऐसे दिन संबंध बनाने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए सप्ताह के कौन से दिन होते हैं शुभ। जहां मंगलवार, शनिवार और रविवार शारीरिक संबंध के लिए सही नहीं होते हैं, वही सप्ताह के बाकी 4 दिन गर्भ धारण करने के लिए शुभ दिन माने जाते हैं। इसीलिए सप्ताह के इन दिनों में पति पत्नी संबंध बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।